નમસ્કાર બાલ મિત્રો. શ્રી એજેડ કનેરિયા प्राइमरी शाला धोरण 8 विषय हिंदी चैप्टर 4 श्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उनके विषय में अभी तक हमने 3 भाग पढ़े हुए हैं। तीनों भाग में हमने उनकी जेल यात्रा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने सामान्य परिवार से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक वह किस प्रकार से पहुँचे, राजनीति में उनका क्या स्थान था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से अपना राजनीतिक जीवन उनके सानिध्य में शुरू किया, यह सभी हमने उस पाठ में पढ़ा। तीनों पाठ में हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे कहा गया है, देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में वे गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनकी दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होती थी। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शास्त्री जी अलग अलग पदों पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री उन्हें बनाया गया था। बाद में पंडित नेहरू ने उन्हें केंद्र में आने को कहा था, तब उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग, गृह में उन्हें मंत्रालयों में मंत्री का पद दिया गया था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया। कोई मंत्री का इतना बड़ा पद किसी को जब दिया जाता है, जैसे कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें कोई साधारण काम जब सौंपा जाता है तो हम उसे अपना गौरव समझते हैं। इसी प्रकार से श्री शास्त्री जी ने जब अलग अलग गृह, परिवहन, संचार अलग अलग जगह पर उन्हें मंत्रालयों में मंत्री पद दिया, तो उन्होंने प्रशासकीय दक्षता मतलब किस प्रकार से उस कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए और देश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, इस प्रकार का उन्होंने अपना परिचय दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी साधारण धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वह इतने बड़े पद पर, मंत्रियों के पद पर रहे और मंत्रियों के पद पर रहने के बाद वह इतने अच्छे स्वभाव के कहा जा सकता है कि उन्होंने इतना ऊंचा पद रहते हुए वह उनकी धारणा कितनी अच्छी थी कि वह अपने आप को जनता का सेवक मानते थे, शासक नहीं मानते थे। ऐसी जबकि हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें शायद कोई ऊंचा पद मिल जाए। मैंने आप लोगों को पहले 3 भागों में भी बात की हुई है कि हमें कोई ऊंचा पद मिल जाए तो हमारे अंदर गर्व की भावना आ जाती है और कुछ ऐसा होता है कि हमारे व्यवहार में वो भावना झलकने लगती है। पर जो शास्त्री जी थे, उनके व्यवहार में जरा भी ऊंचे पद की भावना जरा भी नहीं आती थी। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में लोकप्रियता मिली। साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जब उन्होंने छोटे छोटे मंत्री और अलग अलग पदों को संभाला, उसके बाद श्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात श्री शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया।
देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यहाँ पर कहा गया है कि उनका जो 19 महीने का जो समय था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त कर ली थी। प्रधानमंत्री के पद के लिए जब वह चुनाव उनका हुआ, वह प्रधानमंत्री के पद पर आए, तब मात्र उनका 19 महीने का जवाहरलाल नेहरू का समय बचा हुआ था और उस 19 महीने के समय में श्री शास्त्री जी इस पद पर रहे थे और उनका मात्र उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से हमारे देश में रहने वाली जनता के, देश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। इस प्रकार के कार्य करने में उनका दिखावापन, यहाँ पर कहा गया है धुंधलापन या भटकाव नहीं था, मतलब कोई दिखाव नहीं रखा था उन्होंने। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी। बाल मित्रों, यहाँ पर तरजीह देना, किसी चीज़ को महत्व देना, तरजीह देना, महत्वता देना, तो उन्होंने क्या कहा कि अधिकार तो उनके पास में सभी थे, वह सभी अधिकारों, प्रधानमंत्री जैसे पद पर हों तो क्या है, अधिकार तो उनके पास होंगे ही, पर उन्होंने अधिकार से ज़्यादा कर्तव्यों को महत्व दिया और अधिकार का उपयोग करने से ज़्यादा वे अपने कर्तव्यों को करने में ज़्यादा महत्व देते थे। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ विश्व मुस्लिम दीक्षांत समारोह में मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो भावना से, जो विचार थे वो व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप पहले देश के नागरिक हैं। यहाँ पर दीक्षांत समारोह का मतलब है कि जो बाल मित्रों जो विश्वविद्यालय में उत्सव किए जाते हैं उसके लिए जो प्रमाण पत्र वहाँ के विश्वविद्यालयों को और वहाँ पर पढ़ाने वाले आचार्यों को और वहाँ से पर सारा अनुरोध या वहाँ पर काम करने वाले जो विद्यार्थी हैं जो अच्छे से अच्छा पढ़ते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं, उन सभी को जो सम्मान पत्र दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उसे यहाँ पर दीक्षांत समारोह कहा गया है। 19 दिसंबर 1964 को जब मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह में वह शामिल हुए थे तो उन्होंने वहाँ के विद्यार्थियों को भी यही कहा था कि आप भविष्य में चाहे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनने वाले हैं, पर हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे देश के, भारत देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हमें जितने अधिकार प्राप्त हुए हैं, हम अपने मन से जितना जीवन जी सकते हैं उतना अधिकार और कोई देशों में नहीं दिया गया है। और दूसरे भी पाठों में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी काम करने के लिए वहाँ पर या तो वहाँ की सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है या हमें उनके कानून के अनुसार चलना पड़ता है, या वहाँ का कोई कानून हम तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें जेल की सज़ा या पैसों से उस सज़ा को भुगतना पड़ता है। तो हमारा देश ही हम ऐसा मान सकते हैं कि हमें निजी अधिकार देते हुए हमारे मन से हम जी सकते हैं, हमारे कर्तव्यों को, हमारे धर्मों को हम अपने अनुसार पालन कर सकते हैं, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर हमारे देश को हम बार बार देखते हैं, बार बार कहा भी गया है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जो निजी स्वतंत्रता देता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा देश ही ऐसा देश है कि वह हमारे देश में ही सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं। निजी का मतलब है अपने स्वयं से जो हम कार्य कर सकते हैं, वह सभी छूट जो है हमारे देश में ही मिली हुई है। बाकी और कोई देशों में हमें इतनी ज़्यादा छूट नहीं मिली हुई है।
लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाएं, प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों और आत्मसंयम के बारे में यह महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यह बात जो शास्त्री जी ने उस दीक्षांत समारोह में कही है, वह वहाँ के मात्र विश्वविद्यालय और वहाँ के विद्यार्थियों के लिए बस नहीं कही गई है बाल मित्रों। यह हम ऐसा समझें तो हमारे भारत में रहने वाले दरेक विद्यार्थी, दरेक नागरिक और दरेक बड़े बूढ़े और जो महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत लोग हैं, उन सभी के लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि देश में निवास करने वाले हर एक नागरिक के लिए यह बात कही गई है। तो आज हमें इस बात को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। बाल मित्रों, इसके साथ श्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का पाठ पूरा होता है और चौथा पाठ भी यहाँ पर पूरा होता है। हम शब्दार्थ देखते हैं। दायित्व, जिम्मेदारी, निष्काम, बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त। बाल मित्रों, यह सभी शब्दार्थ हमने चारों भाग में, जो अभी मैंने आपको चारों भाग समझाए हुए हैं, उन चारों भाग में बीच बीच में शब्द आए हैं, उन सभी का अर्थ मैंने आपको समझाया है। फिर भी यहाँ पर हम शब्दार्थ के रूप में उन शब्दों को पुनः समझ लेते हैं। दायित्व, जिम्मेदारी, निष्काम, बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त। समर्पण, सौंपना, अर्पित होना, समन्वय, संयुक्त, निहित, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, विरासत, अधिकार, वारसों, आह्वान, ललकार, चुनौती, उन्मूलन, जड़ मूड से नष्ट करना, दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ। दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र देने का उत्सव। बाल मित्रों, यहाँ पर यह पाठ 4 पूरा होता है। नमस्कार।